तेरी मुरली सदा सुनो, सुमिरन में शिव बाबा, तेरी याद गूंजे मेरी हर धड़कन में शिव बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। 2 जनवरी 2026। आज साल के दूसरे दिन में बाबा ने विशेष देवी गुणों की धारणा और ईश्वरीय फैमिली की स्मृति दिलाते कहा कि तुम बच्चों को आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। बाबा कहे, अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि 1-2 में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। बाबा कहे, 1-2 में ब्राह्मण कुल में यह रूहानी प्यार यहाँ से भरना है। अभी तुम भविष्य के लिए देवी गुण धारण कर रहे हो। बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। जहाँ बाबा कहे 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी रहती है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय माला का दाना बनते हैं। जो संपन्न नहीं बनेंगे वह फिर प्रजा में आएंगे। बाबा कहे, ब्राह्मणों में भी देह अभिमान के कारण मतभेद में आ जाते हैं। ऐसे मतभेद में आने वाले फिर सजा खाकर पास होंगे। और अटेंशन दिलाते कहा कि ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में खीरखंड होकर नहीं रहते हैं, आपस में लोन पानी होते रहते हैं, देवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे। लोन पानी होने के कारण कहाँ ईश्वरीय सर्विस में बाधा डालते रहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, वह ऊंच पद नहीं पा सकते। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं खीरखंड होने का, दूसरे तरफ माया लोन पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस बदले डिससर्विस करते हैं। इसलिए बाबा कहे, अपनी जांच करते रहना है। और विशेष सर्विसेबल बच्चों के लिए कहा कि जो समझते हैं वह औरों को भी धारणा कराते हैं। दिल पर भी वही चढ़ते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंडर वर्कर्स होते हैं। बाबा कहे, तुम बच्चों को सब काम सीखना चाहिए। खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, यह भी सर्विस है ना। बाप की याद फर्स्ट है। मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करते बाप की याद बनी रहे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। आज मुरली से प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए। उत्तर में बाबा ने 5 बातें पूछने के लिए कहा कि अपने दिल से पूछना है। पहला, मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। दूसरा, मेरे में देवी गुणों की धारणा कहाँ तक है। तीसरा, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। चौथा, सदा खीरखंड रहता हूँ, हमारी आपस में एक मत है। 5वां, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। आज मुरली में गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय। बाबा कहे, तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय। आगे थे आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को यह पता नहीं है कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। यह भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग हैं। वह शंकर देवता है, शिव बाप है, कुछ भी नहीं जानते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली। वह है आसुरी फैमिली रावण की। कितना फर्क है। अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि 1-2 में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। 1-2 में ब्राह्मण कुल में यह रूहानी प्यार यहाँ से भरना है। अर्थात बाबा कहे, सतयुग के संस्कार अभी यहाँ भरने हैं। बाबा कहे, जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। वहाँ सतयुग में तो है ही एक धर्म एक राज्य, आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। यहाँ तो राजाई है नहीं। ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने कारण मतभेद आ जाते हैं। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास होंगे। फिर वहाँ एक धर्म में रहते हैं तो वहाँ शांति रहती है। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदाय व आसुरी फैमिली टाइप, यहाँ है ईश्वरीय फैमिली टाइप।
भविष्य के लिए देवी धारणा कर रहे हैं। बाबा कहे ईश्वरीय फैमिली टाइप क्या कर रहे हैं? अभी भविष्य के लिए देवी गुण धारण कर रहे हैं। बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, सब तो नहीं बनते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय माला का दाना बनते हैं। जो नहीं बनेंगे वह प्रजा में आ जाते हैं। वहाँ सतयुग में तो डीटी गवर्नमेंट है, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी रहती है। इस ब्राह्मण कुल में अभी देवी गुण धारण करने हैं। बाबा ने फिर अंडरलाइन कराया कि इसी ब्राह्मण कुल में ही तुम्हें देवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहे कोई तो अच्छी रीति देवी गुण धारण करते दूसरों को कराते रहते हैं। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी तो नहीं हो सकती है। फिर सजाए खाकर पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, कम पद पा लेंगे। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में खीरखंड होकर नहीं रहते हैं, आपस में लून पानी होते रहते हैं, देवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? लून पानी होने के कारण कहाँ ईश्वरीय सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है? वह इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा ने बहुत सारी बातों पर अंडरलाइन कराया कि जो देह अभिमान में रहते हैं, आपस में खीरखंड होकर नहीं चलते हैं, एक रस अवस्था नहीं रहती, लून पानी होते रहते हैं, देवी गुणों की धारणा नहीं करते हैं, तो फिर वो ईश्वरीय सेवा में बाधा बन जाते हैं, जिस कारण फिर वह ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। बाबा कहे एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं खीरखंड होने का, दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस बदले डिससर्विस करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो ईश्वरीय फैमिली, ईश्वर के साथ रहते भी हो। कोई साथ रहते हैं, कोई दूर दूर गांव में रहते हैं, परंतु हो तो इकट्ठे ना। बाबा साथ की स्मृति दिला रहे हैं कि तुम कहाँ भी हो तो बाबा के साथ ना, क्योंकि बाबा के बच्चे बने हो। बाबा कहे बाप भी भारत में आते हैं, मनुष्य यह नहीं जानते शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। दुनिया को पता नहीं कि यह चक्र कैसे फिरता है, अभी कौन सा समय है, बिल्कुल घोर अंधियारा है। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है, साथ साथ समझाते हैं कि हे सालिग्रामो मुझे याद करो। यह शिव बाबा कहते हैं अपने बच्चों को, तुम पावन बनने चाहते हो ना, पुकारते आए हो, अभी मैं आया हूँ। बाबा कहे तुमने बुलाया है ना, तो मैं तुम्हारे बुलावे पर आया हूँ। तो अभी बाप आकर कहते हैं पावन बनो। शिव बाबा आते ही है भारत को फिर से शिवालय बनाने। रावण ने वैशालय बनाया है, खुद ही गाते हैं कि हम पतित विशेष हैं। भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। यह किसी को पता नहीं है। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने, तब तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर निर्विकारी बनाओ। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे। इस समय हो ईश्वरीय फैमिली टाइप, फिर देवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो, यह समझाना पड़े ना। बाबा कहे यह स्पष्ट करना पड़े ना कि तुम पहले क्या थे और अब क्या बन गए हो। भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली हुई ना। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे, तो फैमिली ठहरे ना। अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो।
इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो, फिर तुमको भविष्य 21 जन्म के लिए वर्षा देता हूँ। यह वर्षा फिर देवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। देवी फैमिली सतयुग त्रेता तक चलती है, फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम देवी फैमिली के हैं। बाबा कहे रावण अर्थात बुराई का प्रभाव आने लगता है तो फिर अपने आप को ही भूल जाते हैं, जिसको बाबा कहते हैं देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा कहे वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाते हैं। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हो। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, किसी को भी तुम समझा सकते हो। असल तुम देवी देवता धर्म के हो। सतयुग के आगे था कलयुग, संगम पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। बीच में है यह संगम, तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर देवी धर्म में ले आते हैं। समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे लिया। उनसे पहले आसुरी राज्य था, फिर देवी राज्य कब और कैसे हुआ। बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं। यह है भगवान की फैमिली। बाबा कहे संगम। बाबा आज बार बार स्मृति दिला रहे हैं कि अभी तुम हो ईश्वरीय फैमिली के, भगवान की फैमिली के। सब कहते हैं गॉड फादर, परंतु बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। इसलिए बाप आते हैं घोर अंधियारे से सोचरा करने। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, तुम बच्चे पढ़ रहे हो, देवी गुण धारण कर रहे हो। यह भी मालूम होना चाहिए शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा? जरूर देवी राज्य की जयंती हुई होंगी ना। बाबा कहे यह तो सहज समझने की बात है कि जब शिव बाबा की जयंती अर्थात जब शिव बाबा आते हैं तो जरूर देवी राज्य भी स्थापन करेंगे। बाबा कहे हेवनली गॉडफादर हेवन की स्थापना करने हेवन में नहीं आएंगे। कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूँ। शिव जयंती कहते हैं ना, तो रात में मैं आता हूँ। यह तो बच्चे समझ सकते हैं। जो समझते हैं वह औरों को भी धारण कराते हैं, दिल पर भी वह चढ़ते हैं। जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंडर वर्कर्स होते हैं, सब काम सीखना चाहिए। खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, यह भी सर्विस है ना। बाप की याद है फर्स्ट। बाबा कहे बाबा के दिल पर कौन चढ़ेंगे? जो ऑलराउंडर सेवा करते हैं, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की सेवा करते हैं। और उसमें भी मेन बात क्या है? बाबा की याद में रहना। चाहे कोई भी कर्म करो, उनकी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। यहाँ का वर्षा मिला हुआ है, वहाँ सर्वगुण संपन्न रहते हैं। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा, दुख की बात नहीं होती। इस समय सब नरकवासी हैं, सबकी उतरती कला है, फिर अभी चढ़ती कला होंगी। बाप सबको दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं, इसलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। यह तुमको नशा रहता है। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने लायक बनाते हैं। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि लायक किनको कहेंगे? जो खुद लायक बनकर औरों को भी राजाई पद के लायक बनाते हैं। बाबा कहे यह भी बाबा ने समझाया है। पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे वह देरी से आएंगे, तो जन्म भी कम होंगे ना। कोई 80, कोई 82, कोई जल्दी आते, कोई पीछे आते। सारा मदार पढ़ाई पर है। बाबा कहे जन्मों का आधार भी पढ़ाई है। साधारण प्रजा पीछे आएंगी, उन्हों के 84 जन्म हो न सके, पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में होगा वह त्रेता अंत में आकर जन्म लेगा, फिर वाम मार्ग में जाते हैं, उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए हैं, उनकी यह सीढ़ी है। यह गोला है ड्रामा के रूप में। जो पावन थे वही अब पतित बने हैं, फिर पावन देवता बनते हैं। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है, इसलिए इसको ऑस्पिशियस युग, कल्याणकारी युग कहा जाता है।
बलिहारी बाप की हैं जो सबका कल्याण करते हैं। सतयुग में सबका कल्याण था, कोई दुख नहीं था। यह तो समझाना पड़ता है कि हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं। ईश्वर सबका बाप है। यहाँ ही तुम माता पिता गाते हो, वहाँ तो सिर्फ फादर कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं। बाबा कहे यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म में तुमको माता पिता दोनों मिलते हैं, इसलिए गाते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घने रे। यह जब माता पिता मिलते हैं तब का ही गायन है। बाबा कहे यहाँ तुम बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। फादर क्रिएटर है तो मदर भी होंगी, नहीं तो क्रिएशन कैसे होंगी। हेवनली गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं, यह न भारतवासी जानते हैं न विलायत वाले ही जानते हैं। अभी तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो। बाबा कहे संगम पर हो ना, इसलिए तुम दोनों बातें जानते हो। अभी बाप समझाते हैं माम एकम याद करो। आत्मा को याद करना है, परम पिता परमात्मा को। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कहाँ होगा? बाबा कहे सुंदर मेला कहाँ होगा? सुंदर मेला जरूर यहाँ ही होगा, संगम पर। परमात्मा बाप यहाँ आते हैं, इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं। जीवन बंध से छूट जाते हैं। शांति धाम तो सब जाएंगे, फिर जब आते हैं तो सतो प्रधान रहते हैं। धर्म स्थापन अर्थ आते हैं। नीचे जब उनकी जनसंख्या बढ़ेगी तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करे, तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। सतो प्रधान से रजो में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। पहले सुख फिर दुख, अब बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। इस कलयुगी दुनिया का विनाश, फिर सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। यह समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कौन सी? कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। बाबा समझा भी रहे हैं और अंडरलाइन भी करा रहे हैं कि बाबा से 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए अभी एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है ना, लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। बच्चों में कोई एक्यूरेट बन जाते हैं, कई अनएक्यूरेट हो जाते हैं तो कम पद हो जाता है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते। तदबीर कराने वाला बाप तो एक ही है। तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए कम पद पाते हैं। श्रीमत पर न चलने के कारण, आसुरी गुण न छोड़ने कारण, योग में न रहने कारण यह सब होता है। बाबा कारण बता रहे हैं कि शिव बाबा श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए आए हैं, लेकिन अगर बच्चे श्रेष्ठ तकदीर नहीं बना पाते हैं उसका कारण क्या है? श्रीमत पर नहीं चलते हैं, आसुरी गुणों को नहीं छोड़ते हैं, योग में नहीं रहते हैं, तो फिर यह सब होता है। बाबा कहे योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित, योग कम है इसलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता, धारणा भी कम होती है, वह खुशी नहीं रहती, शक्ल ही जैसे मुर्दों मिसल रहती हैं। तुम्हारे फीचर्स तो सदैव हर्षित रहने चाहिए। बाबा कहे जैसे देवताएं होते हैं, अर्थात देवताओं के फीचर्स जैसे हर्षित होते हैं। बाप तुमको कितना वर्षा देते हैं। कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास जाए तो उनको कितनी खुशी होगी। तुम बहुत गरीब थे, अब बाप ने अडॉप्ट किया है तो खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है। पद भ्रष्ट हो जाता है, पटरानी बनते नहीं। बाप आते ही है पटरानी बनाने। तुम बच्चे किसी को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं शिव के बच्चे। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा।
शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है। भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं। प्रलय तो होती नहीं, परंतु बहुत खलास हो जाते हैं। जैसे कि प्रलय हो जाती है, रात दिन का फर्क पड़ जाता है। अर्थात बाबा कहे इतनी सारी पॉपुलेशन में थोड़ी सी आत्माएं बचेंगी तो उस हिसाब से प्रलय कहते हैं। बाकी प्रलय का भावार्थ ऐसे नहीं कि कोई भी नहीं बचता है, नहीं, कुछ आत्माएं रहती है, बहुत थोड़ी सी। बाबा कहे वह सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप का ही काम है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते हैं। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है। नष्टो मोहा है नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। बाबा कहे बुद्धि अगर बार बार कहीं जाती है तो इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। सदगति को पा न सके क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। दूसरा, ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद न आए। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है। लून पानी नहीं होना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्माण भव। विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली अर्थात सहयोग देने वाले महान सो निर्माण भव। स्पष्टीकरण है, जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम होता है तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। सबकी अंगुली चाहिए अर्थात सबका सहयोग चाहिए। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक हैं। श्रेष्ठ महारथी हैं, इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। आज बाबा ने स्वमान स्मृति में दिलाया कि आप कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, कितने श्रेष्ठ कार्य में आप सहयोगी आत्मा हो। यह सदा स्मृति में रहे कि हम साधारण आत्मा नहीं हैं, हम श्रेष्ठ आत्मा हैं। लेकिन जितना श्रेष्ठता का ज्ञान हो उतना ही निर्माण हो। आज का स्लोगन है, अपनी नेचर को इजी सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाबा कहे जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां समस्याएं वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना है। एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसा हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनना है। संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति की प्रारब्ध का अनुभव करना है। इस मास का विशेष लक्ष्य है कि जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति जो भविष्य सतयुग में होने वाली है वह अभी करनी है। और उसके लिए बाबा कहे जितना अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे उतना जीवन में रहते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।